नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और यूपी में समाजवादी पार्टी की राज्यव्यापी साइकिल यात्रा से जुड़ी खबर के साथ मैं हूं अनुरोध भारद्वाज। निगाहें विधानसभा चुनाव पर हैं और निशाने पर यूपी की योगी सरकार। राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी पब्लिक के बीच माहौल बनाने के लिए हर जोर जतन कर रही है। सपा की साइकिल यात्रा को भी चुनावी कसरत से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी ने खास रणनीति के साथ प्रदेश के अंदर साइकिल यात्रा का नेतृत्व करने के लिए सभी जिलों में अलग अलग वरिष्ठ समाजवादी नेता भेजे हैं। रोहिलखंड में साइकिल यात्रा को धार देने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल खुद बरेली पहुंचे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने बरेली आकर कमान संभाल ली है। समाजवादियों में जोश भरने के लिए सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बारी बारी बरेली के कई नेताओं के यहाँ जाकर उनसे लंबी चर्चा की है। बरेली के वरिष्ठ समाजवादी नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र सिंह के आवास पर जाकर नरेश उत्तम पटेल ने उनसे लंबी मंत्रणा की। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव, सपा नेत्री नीरज तिवारी और जिला महासचिव सत्येंद्र यादव सहित कई नेताओं के यहाँ भी जाकर उनसे बातचीत की है। समाजवादियों ने रोहिलखंड के सभी तहसील मुख्यालयों पर साइकिल यात्रा निकालने के लिए खास तैयारियां की हैं। इसके लिए बड़ी संख्या में साइकिलें जुटाई गई हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम बरेली में, पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार पीलीभीत में, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव बदायूं और एमएलसी सुनील यादव शाहजहांपुर में साइकिल यात्रा की अगुवाई करने वाले हैं। पीलीभीत रवाना होने से पहले पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार के साथ टीम खबरची ने समाजवादी साइकिल यात्रा और प्रदर्शन के मुद्दों को लेकर विस्तार से बातचीत की। पार्टी की क्या नीतियां हैं और किन मुद्दों को लेकर आज ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। नमस्कार मंत्री जी, खबरची न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार भारद्वाज जी, जो आज की साइकिल यात्रा है, इस साइकिल यात्रा का लक्ष्य मेन तो ये है कि लोहिया जी के बाद में कोई बड़ा नेता हुआ तो वो हमारे जनेश्वर मिश्र जी थे। उनकी याद में आज की ये साइकिल यात्रा है और इसमें ख़ास तौर से 2-3 बातों को फोकस किया है हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। सबसे पहले किसान की बात आती है और वो इसलिए आती है कि हिंदुस्तान में कोई आर्थिक स्थिति का सुधार कोई कर सकता है तो 2 सेक्टर हैं, एक कृषि और दूसरा है लघु उद्योग। अगर कृषि की बात करें तो किसानों का जो 2000, 2500, 3000 धान बिकता था उसे 1100 रुपये में इस सरकार ने बिकवा दिया। और गेहूं को जो आज का भी मार्केट जो समर्थित मूल्य है इनका 1862, उसकी जगह आज 1500 और 1600 रुपये में गेहूँ बिक रहा है। किसान की कमर तोड़ के रख दी है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई और आमदनी को सरकार का काम है कि उसे दोनों को बराबर की स्थिति में रखे। किसान की कमर टूट चुकी, लोग अपने आत्महत्या की ओर कहना चाहिए अग्रसर हैं और लगातार आत्महत्याएं हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर गन्ने की बात करें तो गन्ने का भुगतान इतनी बड़ी मात्रा में हजारों करोड़ रुपया आज फैक्ट्रियों पर और गवर्नमेंट पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर कहना चाहिए चढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार का तो वो भयावह रूप है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। एक तरफ किसानों की कमर मूल्य से तोड़ दी है तो दूसरी तरफ सांड और गाय का वो भयावह चित्र देखने को मिलता है कि सारी फसलें चौपट हैं। रात दिन भर आदमी काम करता है और रात को कंधे पर भाला या लाठी रखकर कहना चाहिए उन गाय और बैलों को रखाने का काम करता है। और इसके बाद उद्योग की बात करें तो कल के ही पेपर में छपा था, मैंने खुद पढ़ा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लघु उद्योग जो पूरे आर्थिक स्थिति को संभालने का काम करता है, लेकिन केवल 2-3% जो बड़े कारपोरेटर हैं उनको तो इनने मदतें दी, बड़ा बड़ा पैसा दिया, लोगों से जो रुपया जमा करवाने का काम किया काला धन के नाम पर, उस पैसे को जमा करा के सारे उन्हीं लोगों को दे दिए। लेकिन इनने लघु उद्योग सेक्टर को नहीं देखा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लघु उद्योग लगातार बंद होते चले जा रहे हैं। मुश्किल से 5-7% उद्योग चल रहे हैं। मैं कल भोजीपुरा स्टेट में गया था, यानी इंडस्ट्रियल स्टेट में, तो वहाँ मैंने देखा केवल 1-2 फैक्ट्री चल रही हैं 50 की फैक्ट्रियों का इंडस्ट्रियल स्टेट में। ऐसे ही अगर हम नौजवानों की बात करें तो ये अभी जो हम लोगों का कोरोना का काल आया है, पहली और दूसरी स्टेज में सारा नौजवान बेरोज़गार हो गया। लोगों ने फैक्ट्रियाँ छोड़ दी और सारे लोगों ने देखा कि इनने उन मज़दूरों को
दिल्ली से अपने घर भेजने के लिए या पंजाब से घर भेजने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। हजारों की संख्या में सड़कों पर हमारे मज़दूर लोग, नौजवान लोग मर गए एक्सीडेंटों में। और तो और एक ट्रेन सैकड़ों को कुचलती हुई चली गई, जो थके हारे रेल की पटरी के किनारे सो गए थे। हजारों की तादाद में कहना चाहिए लोग मर गए। तो न किसानों की चिंता है, न नौजवानों की चिंता है। इस नौजवान और किसान की ये चिंता करें, इनके कान पर जूरे गए। इसलिए आज ये समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा है और मैं भी पीलीभीत जा रहा हूँ। मुझे आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्देश मिला कि आप पीलीभीत जाएं और वहाँ पर साइकिल यात्रा को झंडी दिखाएं। तो इसी उपलक्ष्य में ये साइकिल यात्रा हो रही है। आप पीलीभीत जा रहे हैं, उसी पीलीभीत के पूरनपुर में कल किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया है। तराई के तमाम किसानों ने मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरा और उनके सामने ये बात रखी कि राज्य की कई चीनी मिलें जानबूझ के किसानों का भुगतान नहीं कर रही हैं। जहाँ उग्र प्रदर्शन की बात है तो आप और हम सब ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान और पूरा विदेश देख रहा है, संसार देख रहा है इस किसानों के प्रदर्शन को। दिल्ली में आज 9 महीने से किसान बैठा हुआ है, सैकड़ों की वहाँ पे मौतें हो गई, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी। और मैंने ये भी पढ़ा पेपरों में कि पूरे विश्व के लोकतांत्रिक देशों ने, यहाँ तक कि अमेरिका ने कहा कि हिंदुस्तान को किसानों के साथ बैठ के वार्ता करनी चाहिए, लेकिन इस सरकार ने वार्ता नहीं की क्योंकि इसे किसानों से मतलब नहीं है। बात पूरनपुर की जहाँ आप कह रहे हैं, तो पूरनपुर नहीं, इस प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इनकी सोच है कि किसान और नौजवान या गांव में रहने वाले या अधिकांश लोग देश के गरीब हो जाएं, और जो गरीब हो जाता है वो बदले की भावना या प्रदर्शन और धरना नहीं कर पाता। उसे अपने बेटे और अपने परिवार की भूख दिखाई देती है और वो भूख ख़त्म करने के लिए लगा रहता है। इसलिए इनकी सोच बन गई है और इसी सोच के तहत ये सरकार चला रहे हैं, लोगों को गरीब कर रहे हैं कि लोग भूखे मरने शुरू हो जाएं, अपनी बात ना कह पाएँ और हम देश पर हुकूमत करते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने डिक्टेटरशिप लागू कर दी है और किसानों की, नौजवानों की दुर्दशा हो रही है, लोगों को गरीबी की तरफ ले जा रहे हैं। 30 जो परिवार हैं, कारपोरेटर्स हैं, केवल उन्हीं की चांदी कट रही है या कुछ और लोग कहना चाहिए बढ़ रहे हैं। कल के पेपर में भी हमने पढ़ा, जो सर्वेक्षण निकला था पूरे हिंदुस्तान का संसदीय समिति का, कि उसमें था कि कुल 2-3%, 1-2% ही लोग बढ़ रहे हैं और बाकी के लोग गरीबी की तरफ जा रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा उसमें निकला था कि हिंदुस्तान में 2 चीज़ें आर्थिक स्थिति को मजबूत करती हैं, एक किसान और दूसरा लघु उद्योग। लघु उद्योगों के बारे में लिखा था कि इनने जो बड़े उद्योग हैं, उद्योगपति लोगों को तो सहूलियतें दी इस पीरियड में, लेकिन लघु उद्योग को बिल्कुल ही सहूलियत नहीं दी और देश के लघु उद्योग बड़े मात्रा में बंद हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।